सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 38 की 11 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाई का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एक चलाए पाँव सो, एक उड़ाए पर, पेटे हुक्म चलावही, एक खड़े रखे जड़ कर। इसी आदेश के कारण ही सृष्टि में कितने प्राणी पाँव के द्वारा चलते हैं, कितने पंखों से उड़ते हैं तथा कितने ही पेट के बल से रेंगते हैं। इसी प्रकार कई वनस्पतियां जड़वत खड़ी रहती है। कई दिन फिर के मजहब, खेल फिरस्ते दम, ये खेल किया हुक्मे देखने, सब पर एक हुक्म। अनेक धर्म संप्रदाय समुदाय मत मतांतर विभिन्न प्राणियों तथा देवताओं को लेकर परमात्मा के आदेश ने मात्र देखने के लिए यह खेल बनाया है। इसीलिए इन सभी पर परमात्मा का एक ही आदेश काम करता है। भेष भाषा जाते जुदियाँ, ना तो सोई दम सोई देह, खेचा खेच कर हुक में, खेल बनाया एह। वेशभूषा भाषा तथा जातियां ही भिन्न भिन्न हैं, अन्यथा जीव तथा शरीर में तो कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार इस आदेश ने यह संघर्षपूर्ण खेल बनाया है। एको को हुक्म हुआ, तीन लई राह मुस्लिम, पीछे जुदी जुदी जिन्न सो, ये सब खेल खेले हुक्म। किसी एक समुदाय को परमात्मा का आदेश मिला तो उन्होंने इस्लाम का मार्ग लिया, फिर वे ही अनेक समुदायों में बट गए। इस प्रकार ये सब आदेश के द्वारा ही खेल खेल रहे हैं। हुक्मे करी बंदगी हुक्मे इसकले, हुक्मे चोरी कर लिया वही, हुक्मे जाए सिर दे। परमात्मा के आदेश से ही मनुष्य परमात्मा की आराधना करता है और उसी आदेश से ही परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। यदि अज्ञानता में चोरी भी हो जाए तो वहां पर भी परमहंसों को यह आदेश ही दृष्टिगोचर होता है। इसी आदेश के फलस्वरूप मनुष्य अपना सिर तक समर्पित कर देता है। चले रहे सब हुक्मे, बैठे सोवे हुक्म, बिना हुक्म रूह सबके, मुख ना निकसे दम। चलायमान होना, स्थिर होना, निंद्रा मग्न होना, बैठना आदि संसार की क्रियाएं परमात्मा के आदेश के अंतर्गत आती है। उनके आदेश के बिना कोई भी प्राणी सुख से श्वास तक नहीं ले सकता। कर्म काल सब हुक्मे, बांधे खोले हुक्म, भिस्त दोजख हुक्मे, हुक्मे देवे कदम। परमात्मा के आदेश के द्वारा ही काल और कर्म का चक्र चलता है। जीवों का कर्म बंधन तथा उनसे मुक्ति भी आदेश से प्राप्त होती है। इसी आदेश के द्वारा ही पुण्यशाली जीवों को मुक्ति स्थलों का सुख एवं पापियों को नरक का दुख तथा ब्रह्म आत्माओं को परब्रह्म परमात्मा के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। दाना दीवाना हुक्मे, हुक्मे दोष निर्दोष, दूर नजीक करे हुक्मे, हुक्मे अपना जोश। परमात्मा के आदेश के प्रताप से ही मनुष्य में बुद्धिमता, पागलपन, दुष्टता तथा निर्दोषता जागृत होती है। यह आदेश ही किसी को दूर भगाता है तो किसी को समीपवर्ती बनाता है। स्वयं
धाम धनी भी इसी आदेश के द्वारा अपना जोश प्रदान करते हैं। हुक्मे जोग जो ले वही, हुक्मे देवे भोग, हुक्मे रोग जो आवही, हुक्मे देवे सोग। परमात्मा की आज्ञा के द्वारा ही परमात्मा से संयोग होता है। यहाँ तक कि सांसारिक वैभव का उपभोग, शारीरिक रोग तथा शोक भी आदेश के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। लेवे देवे सब हुक्मे, नेकी बंदी हुक्म, मरे मारे सब हुक्मे, या चीजे या दम। आदान प्रदान, सत्कर्म, दुष्कर्म, मृत्यु तथा हत्या, यह सब वस्तु पूरक अथवा प्राणी प्रेरक है, सभी आदेश के द्वारा ही होता है। दुश्मन हुक्मे सजन, सजन हुक्मे बेर, खूनी मेहर सीधा उल्टा, हुक्मे मीठा जहर। इसी आदेश के प्रताप से एक और शत्रु स्वजन बन जाते हैं तो दूसरी ओर स्वजनों के साथ भी मित्रता हो जाती है। हत्यारा कृपालु बन सकता है तो सरल व्यक्ति विपरीत हो सकता है। इसी प्रकार मधुर अमृत विष तुल्य भी हो जाता है। ये सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 38 की 22 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।